गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से आपके गुडविल टॉपिक को के आगे का कंटेंट एक्सप्लेन करूंगी। गुडविल का जो आपका नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी हिंदी में उसे कहेंगे अधिलाभ विधि। इस अधिलाभ विधि में जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, इसे हम यहाँ पे जानेंगे। तो गुडविल में कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ। और इस सामान्य लाभ को, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि कितना कैपिटल बिजनेस में विनियोजित किया गया है, कितनी पूंजी लगाई गई है, और उसके ऊपर आप एनआरआर कैलकुलेट करेंगे। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपने जितनी पूंजी लगाई है उस पूंजी पर आप कितना परसेंटेज आप रिटर्न वापस प्राप्त कर रहे हैं, ये आप देखेंगे। तो इसके लिए हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और हम मान लेते हैं कि विनियोजित पूंजी जो है वो है 1 लाख। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 1 लाख रुपीस। कैपिटल एम्प्लॉयड या विनियोजित पूंजी है 1 लाख, और इसके ऊपर नेक्स्ट जो एनआरआर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में बोलेंगे सामान्य लाभ की दर। इसको हम ले लेते हैं 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष। और इसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, और आप यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा और एनआरआर दिया होगा, और इसको अप्लाई करके, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1 लाख का अगर आप 10% निकालते हैं, 1 लाख का अगर आप 10% निकालते हैं तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 10,000 रुपीज। ये आपका आया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, यानी कि औसत लाभ कितना है, इसको आप निकालेंगे। औसत लाभ निकालने के लिए या तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि वास्तविक लाभ कितना है, और अगर नहीं दिया है तो आप उसे पहले फाइंड आउट करेंगे। हमने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप्स देखे थे, जो डिफरेंट एक्सपेंसेस और इनकम लॉसेस और इनकम जो प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। और अगर आपको पहले उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करके वास्तविक औसत लाभ यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दिया होता है, तो हम ये मान लेते हैं, ये आइटम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, हम मान लेते हैं, और एवरेज प्रॉफिट है आपका 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट है। इसके बाद आपका जो स्टेप नंबर 3 है वो है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करेंगे। आपका एवरेज प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में दिया है 15,000, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि यहाँ दिया है 15,000, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो है आपका 10,000। दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5,000 रुपीज। ये हुआ आपका सुपर प्रॉफिट, और हिंदी में हम इसे कहेंगे अधिलाभ। तो अधिलाभ के लिए आप यहाँ पे औसत लाभ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे आप इसको किससे, सामान्य लाभ से। अधिलाभ मिल जाने के बाद जो आपका अगला स्टेप है वो है आपको ख्याति की गणना करनी है, गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के लिए आपको जो प्राप्त अधिलाभ है, सुपर प्रॉफिट है, उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपके क्वेश्चन में ये भी दिया है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 ईयर्स। तो आपका गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट जो कि हमको मिला है 5,000, इसको आप गुणा करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो ये आपको मिलता है 10,000 रुपीज। इसका मतलब गुडविल है आपका 10,000 रुपीज। तो ये थी आपकी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जानेंगे कि यहाँ हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1,
सबसे पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे क्या एवरेज प्रॉफिट दिया है, और अगर एवरेज प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो आपने इसके पहले वीडियोस देखे होंगे और उसमें देखा होगा कि एवरेज प्रॉफिट किस प्रकार निकाला है, दी गई जानकारी के अनुसार आप निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, और उसको डिवाइड करेंगे एनआरआर से, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य लाभ की दर से। तो हमने एक काल्पनिक क्वेश्चन यहाँ पे भी लिया है, और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दिया है 1 लाख रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दी है 10%। सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पे स्टेप नंबर 1 फॉलो करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले जो आप पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे वो औसत लाभ के अनुसार निकालेंगे। वो देखिए कितना होगा, हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज, और 1 लाख को आप 100 से गुणा करेंगे और उसको भाग दे देंगे, जो आपकी एनआरआर है वो है आपका 10, तो ये आपको मिलता है 10 लाख रुपए। 10 लाख आने के बाद आपका जो स्टेप नंबर 2 है, फिर से आपको पूंजीकरण मूल्य निकालना है, लेकिन इस बार आपको जो प्रश्न में जानकारी दी है उसके अनुसार प्रश्न में दी गई संपत्ति और दायित्वों के आधार पे आप यहाँ पे पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे, कैपिटल निकालेंगे। जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बस वही आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जितने भी आपके टोटल एसेट्स है एक्सेप्ट गुडविल, उसको छोड़ के आप जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है उनको माइनस कर देंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे फिर से स्टेप नंबर 2 में नेट एसेट्स, या उसको भी आप कैपिटल लिख सकते हैं, वो निकालेंगे। तो आपका होगा यहाँ पे टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दिए हैं 9 लाख और आउटसाइडर्स लायबिलिटी दिया है 80,000। तो दोनों को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमको यहाँ ये मिल जाता है 8,20,000 रुपीज। आफ्टर गेटिंग नेट एसेट्स मिलने के बाद हम यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 3 जो है गुडविल, उसको कैलकुलेट करेंगे। और गुडविल निकालने के लिए आप स्टेप 2 में जो आपको अमाउंट मिला है उसको आप स्टेप 1 से माइनस कर देंगे। यानी आपने जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाली 10 लाख को आप 8,20,000 से माइनस करेंगे। तो आपका जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा गुडविल 10 लाख माइनस 8,20,000 आप माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1,80,000। ये आपका अमाउंट होगा गुडविल का, और इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ये थी आपकी औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत यहाँ पे आपका दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। आपने ये सारे स्टेप्स सुपर प्रॉफिट मेथड में अधिलाभ विधि में देखे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको फिर से समझा देती हूँ। स्टेप नंबर 1 जो है, आपको यहाँ पे सामान्य लाभ कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में, उसके बेसिस पे गिवन एनआरआर जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पे आप नॉर्मल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ईयर्स गिवन है तो उनको आप ऐड करके डिवाइडेड आप उतने नंबर ऑफ ईयर्स से आप उसको फिर कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के बाद आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये जो तीनों स्टेप्स थे ये आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखे थे, और इसके बाद आप यहाँ पे लास्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ तक हम आते हैं। इसके पहले हम इसको यहाँ तक एग्जाम्पल में हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये 1 लाख रुपीज है, और एनआरआर जो है ये 10% दिया हुआ है पर एनम। एवरेज प्रॉफिट दिया है 15,000। तो हमने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर एनआरआर चार्ज करके नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। हमारा स्टेप नंबर 1 है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख। 1 लाख के ऊपर आपका जो एनआरआर है वो है 10%, तो ये आएगा आपका
10,000 रुपीज। इसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप आपका स्टेप नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट, जो कि गिवन नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे दिए गए वर्षों के आधार पर। जो सेकंड स्टेप है वो है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, ये है 15,000 रुपीज। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको थर्ड स्टेप जो है हमारा सुपर प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला है देखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000, इस 15,000 में से आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 10,000 माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मिल रहा है 5,000 रुपीज। इसके बाद आप जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे, ऊपर के जितने भी 3 स्टेप आपने देखे ये सुपर प्रॉफिट मेथड में ऑलरेडी आप देख चुके थे, लेकिन ये फोर्थ स्टेप जो है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको यहाँ पे करना है। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट लिखेंगे, फिर उसके बाद इनटू 100, और जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है एनआरआर जो कि गिवन है क्वेश्चन में 10%, इसको डिवाइड कर देंगे 100/10। तो ये देखिए आपका जो आंसर आया है ये है 50,000 रुपीज। तो इस तरीके से आप इस मेथड में भी गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे।